Assalamu alaikum. Welcome to our online computer science class. Today we are going to study computer science of class 10th of Punjab Curriculum and Textbook Board. Take out your book, open chapter number 4 arrays at page number 53. अरे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर सेम वैल्यू ऑफ डेटा, मतलब एक ही सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की टाइप जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर नेम है तो नेम की सारी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आएंगी। फ़ोन नंबर का अरे एंटर करते हैं तो उसकी सारी टाइप जो है वो नंबर्स ही आएंगे, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही ऐड होंगी। सो सेम टाइप ऑफ डेटा है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे, यानी कि अरे को फिल किस तरह करना है और उसको प्रिंट किस तरह करवाना है। सो जीडब्ल्यू बेसिक में हमारे पास बेसिक, यानी कि जो हमारे पास अरे में फिलिंग करवानी है और इसकी प्रिंटिंग करवानी है, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे हम प्रोग्राम के थ्रू। डेटा मीन्स स्ट्रिंग एंड नंबर्स, यानी कि उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, उसके अंदर आपकी नंबर्स वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। स्ट्रिंग मतलब ABCD और नंबर्स में 1 2 3 4 इस एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग द लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि तीनों स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हुए उसको एंटर करवा सकते हैं। वो क्या है? लेट स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट और फिर इनपुट स्टेटमेंट। तीन तरीके से हम वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोग्राम में एंटर करवा सकते हैं। डेटा में भी असाइन टू द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स इन एन अरे, यानी कि डेटा किस तरह से करते हैं यानी कि असाइन करते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के ज़रिए हम लोग अरे के अंदर उसको डेटा को एंटर करते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यू। अब जो हम नीचे जो एग्जांपल करेंगे उसमें हम लोगों ने क्या स्टोर करवाना है? स्ट्रिंग वैल्यूज़, मतलब ABCD की वैल्यूज़ हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एंटर करवाना है, जिसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर्स एंटर नहीं हो सकते। इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय बोथ रीड एंड डेटा स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि तीनों चीज़ों से हम लोग एंटर करवा सकते हैं, रीड स्टेटमेंट से भी, डेटा स्टेटमेंट से भी और इनपुट स्टेटमेंट से भी। सो सबसे पहले अगर हम लोग रीड और डेटा स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट हुई, यानी कि 10 4 k इज़ इक्वल टू 1 2 4, यानी कि यहाँ पे 4 का लूप इस्तेमाल किया है। लूप जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, 4 लूप इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हमारे पास। 4 कहाँ पे ख़त्म होगा? नेक्स्ट पे, यानी कि 4 लूप जो है वो नेक्स्ट पे ख़त्म होता है। 4 लूप हमने पहली लाइन में यूज़ कर लिया, जिसमें क्या है? k एक वेरिएबल लिया है, वो कहाँ जाएगा? 1 से लेके 4 तक, यानी कि ये 1 जो है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, 4 जो है इसकी एंडिंग वैल्यू है। स्टार्ट होगा 1 से लेके और 4 तक एंड होगा, यानी कि 4 वैल्यूज इसमें टोटल आएंगी। रीड नेम, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल प्रीसीएन के साथ k, फिर उसके बाद प्रिंट n मतलब नेम, उसकी स्ट्रिंग वैल्यू मतलब k, यानी कि अभी हम फर्स्ट वैल्यू के साथ करेंगे नेक्स्ट k। सबसे पहले हमारे पास आएगा, यानी कि एक वैल्यू को एंटर करवाया, उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद अगली वैल्यू पे चले गए, फिर उसके बाद नंबर एंटर नेम एंटर करवाया, फिर उसको प्रिंट करवाया, फिर अगली वैल्यू पे, फिर नंबर प्रिंट। इसी तरह हम लोग 4 दफ़ा ये लूप चलेगा। 4 दफ़ा ये लूप चलने के बाद हमारे पास डेटा उसने क्या दिया है, यानी कि जब वो N1 पे आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या प्रिंट होगा? शाइस्ता, यानी कि जो हमने यहाँ पे अपने डेटा में दे दिया। फर्स्ट नेम है शाइस्ता, दूसरा महमूद, तीसरा सलीम और फोर्थ हिना। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए तो प्रिंट NS1, मतलब NS1 में क्या है इस वक्त? पहली वैल्यू k की वैल्यू पहली क्या आएगी? शाइस्ता। जब दोबारा लूप चलेगा फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? महमूद। जब तीसरी दफ़ा चलेगा फिर हमारे पास वैल्यू आएगी सलीम। फिर जब चौथी दफ़ा चलेगा फिर हमारे पास वैल्यू आएगी हिना। इसके बाद जब फिफ्थ टाइम पे वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लूप की स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर वो डायरेक्ट आएगा अपनी डेटा पे, डेटा को लेके डेटा को लेने के बाद उसके प्रोग्राम को एंड कर देगा और रन करवाने के बाद वो चारों नाम जो है वो प्रिंट आउट करवा देगा। इसी के वैल्यूएशन व्हेन दिस प्रोग्राम इज़ रन द अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल NSK ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट ईच ऑफ द 4 एलिमेंट्स इन द अरे। मतलब जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो मतलब जो उसने चारों वैल्यूज़ के नाम जो लिए हुए हैं उसने N1 2 3 और 4, तो इन सबको वो लाइन वाइज जो है चारों एलिमेंट्स को अरे के अंदर प्रिंट करवा देगा। द फर्स्ट टाइम थ्रू द लूप व्हेन k इज़ इक्वल टू 1 द स्ट्रिंग शाइस्ता इज असाइन टू NS1 एंड सो ऑन, यानी कि जब हम लोग k इज़ इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो वहाँ पे पहली वैल्यू की पहुँच जाएगी। पहली वैल्यू में क्या है? शाइस्ता, शाइस्ता को प्रिंट करवाएगा। फिर इसी तरह जब 2 वैल्यू पे जाएंगे फिर उस अगले वैल्यू को प्रिंट करवाएगा एंड सो ऑन, और इसी तरह प्रोग्राम जो है वो चलता जाएगा। ऊपर हम लोगों ने किया था रीड स्टेटमेंट से, अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग करें इनपुट स्टेटमेंट से तो वो कैसे होगा? एग्जाम्पल नंबर 2 for 10 is equal to k
1 to 4 यानी कि के की वैल्यू, फिर हम लोग वही लूप लगाएंगे कि 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने वैल्यूज प्रिंट करवानी है। इनपुट स्टेटमेंट लगवाएंगे तो इनपुट में पहले क्या कहेगा, यानी कि हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि नेम को हम लोग एंटर करेंगे। वहाँ पे क्या आएगी NSK, मतलब यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट के उसके बाद नया आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 4, यानी कि इसी तरह करते करते अगर हम अपने आंसर की तरफ देखें, आंसर में भी हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि पहला नेम जब उसने दिया तो हमने क्या एंटर किया, शाइस्ता। जब हम दोबारा वो पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, दोबारा पूछेगा जब एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट तो हम लिखेंगे महमूद। जब तीसरी दफ़ा पूछेगा तो हम लिखेंगे सलीम। फिर जब हम उसने चौथी दफ़ा हमसे पूछा तो हमने लिख दिया हिना। सो यहाँ पे हमारा पहला लूप जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो यहाँ तक हमारा जो है पहला लूप कंप्लीट हो गया। पहले लूप कंप्लीट होने के बाद पहले लूप में हमने क्या किया, चारों स्टूडेंट्स के नाम एंटर करवा लिए। अब यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट लूप स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लूप में उसने क्या कहा, क्योंकि यहाँ तक हमने सिर्फ नंबर इनपुट करवाए हैं, हमने अभी इसको प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा हम लोग लूप को इस्तेमाल करेंगे फॉर k इज़ इक्वल टू 1 to 4। फिर ये k जो है वो 1 से 4 तक चलेगा। फिर हम इसको बारी बारी प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट NSK यानी कि पहली वैल्यू, फिर NSK में यानी कि दूसरी वैल्यू, फिर इसी तरह तीसरी वैल्यू, फिर इसी तरह चौथी वैल्यू। जब नेक्स्ट के मतलब करते करते यहाँ तक 4th वैल्यू तक पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है वो अपने एंड पे चला जाएगा। जैसे कि हम इसके आंसर में देख सकते हैं कि पहले उसने चारों वैल्यूज़ को पहले लूप के ज़रिए चारों वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करवाई हैं। एंटर करवाने के बाद यहाँ से हमने जैसे नया लूप स्टार्ट किया था तो फिर चारों वैल्यूज़ को उसने प्रिंट आउट करवा दिया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो हमने एंटर की थी शाइस्ता वो आ गया, सेकंड वैल्यू में हमने महमूद एंटर किया था तो वो आ गया, थर्ड वैल्यू में सलीम और चौथी वैल्यू में हिना का नाम आ गया। सो यहाँ पे चारों वैल्यूज़ जो है वो लाइन वाइज जिस तरह से हमने एंटर की थी उसी लाइन वाइज अकॉर्डिंग जो है, यानी कि उसी सीक्वेंस से हमारे पास दोबारा हमने जब उसको प्रिंट आउट करवाया तो वो उसी तरतीब से वापस आ गई। सो यहाँ हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। फिलिंग एंड प्रिंटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसी स्टेटमेंट्स को जो है डिम स्टेटमेंट जो है उससे नेक्स्ट हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डिम स्टेटमेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।